ये नयन डरे डरे, ये जाम भरे भरे, जरा पीने दो कल की किसको खबर, एक रातों के निडर मुझे जीने दो। नमस्कार दोस्तों, मैं आरजे तनु आज आपके साथ साझा करने वाली हूँ उर्दू के मकबूल अजीम शायर कैफ़ी आज़मी जी के जीवन से जुड़ी कुछ यादें, जिन्होंने गज़लों और नज़मों के साथ साथ कई मशहूर फिल्मी गीत भी लिखे हैं। कैफ़ी आज़मी का असली नाम सैयद अख्तर हुसैन रिजवी था। इनका जन्म आजमगढ़ ज़िले के छोटे से गांव मेंजवा में एक ज़मींदार परिवार में 14 जनवरी सन 1919 में हुआ था। घर में शिक्षा, साहित्य व शेरो शायरी का माहौल था। ऐसे माहौल में जब उन्होंने आंखें खोली, आरंभ से ही उन्हें शेरो अदब से दिलचस्पी हो गई। सादगी भरा जीवन जीने वाले कैफ़ी आज़मी काफ़ी हंसमुख स्वभाव के थे। दोस्तों, 11 साल की उम्र में आज़मी ने बहराइच में अपनी पहली गज़ल लिखी। इतना तो ज़िंदगी में किसी के खलल पड़े, हंसने से हो सुकून ना रोने से कल पड़े। और किसी तरह ख़ुद को एक मुशायरे में आमंत्रित करने में कामयाब रहे और वहाँ उन्होंने एक गज़ल, बल्कि गज़ल का एक दोहा सुनाया, जिसे मुशायरे के अध्यक्ष मनी जायसी ने बहुत सराहा। लेकिन उनके पिता सहित अधिकांश लोगों ने सोचा कि उन्होंने अपने बड़े भाई की गज़ल सुनाई है। जब उनके बड़े भाई ने इससे इनकार किया तो उनके पिता ने उनकी काव्य प्रतिभा का परीक्षण करने का फैसला किया। उन्होंने उन्हें एक गाने की एक पंक्ति दी और उन्हें उसी मीटर और तुक में एक गज़ल लिखने के लिए कहा। कैफ़ी आज़मी ने चुनौती स्वीकार की और उस पंक्ति पर गज़ल की पूरी रचना की। उनकी ये विशेष गज़ल काफ़ी लोकप्रिय हुई, क्योंकि बाद में इसे महान गज़ल गायिका बेगम अख्तर ने गाया था। किशोरावस्था में आते आते ये मुशायरों में शामिल होने लगे। कैफ़ी आज़मी महफ़िलों में शिरकत करते वक्त नज़मों को बड़े प्यार से सुनाया करते थे। इसके लिए इन्हें कई बार डांट भी सुननी पड़ती थी, जिसके बाद वह रोते हुए अपनी वालिदा के पास जाते और कहते, अम्मा देखना, एक दिन मैं बहुत बड़ा शायर बनकर दिखाऊंगा। सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इन्होंने उर्दू और फ़ारसी की पढ़ाई छोड़ दी और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की सदस्यता ग्रहण कर ली, लेकिन मुशायरों की शिरकत जारी रही। दोस्तों, आज़मी साहब दिन में मजदूरों के बीच जाकर उन्हें ज़िंदगी के ख्वाब दिखाते और रात में ग्रांट रोड के खेत बाड़ी मोहल्ले के कम्यून में फर्श पर साथियों के साथ सो जाते। सन 1943 में 1943 में उन्होंने उर्दू जर्नल मजदूर मोहल्ला का संपादन किया। कंधे तक झूलते बेतरतीब बाल, गूंजती हुई आवाज़ और पुरअसर अंदाज में नौजवान कैफ़ी आज़मी ने हैदराबाद के एक मुशायरे में औरत नज़्म सुनाई, उठ मेरी जान मेरे साथ ही चलना है। दोस्तों, इस नज़्म ने कैफ़ी साहब की ज़िंदगी में ख़ास किरदार निभाया है। कहा जाता है कि इस नज़्म को सुन के ही शौकत नाम की एक हसीना से इनकी मुलाकात हुई थी। जी हाँ, वही शौकत आज़मी, जिनके साथ बाद में कैफ़ी आज़मी जी ने शादी की। आर्थिक रूप से संपन्न और साहित्यिक संस्कारों वाली शौकत आज़मी जी कैफ़ी साहब के लेखन से बहुत प्रभावित थीं। दोस्तों, अदाकारा शबाना आज़मी इन्हीं की बेटी हैं और इनका एक बेटा भी है जिनका नाम है बाबा आज़मी।
कैफ़ी साहब जिंदा दिली शायर थे। उनकी शायरी और गज़लों ने ज़िंदगी की तन्हाई को एक नया मोड़ दिया। उन्होंने इश्क और सितम दोनों को बखूबी बयां किया है। उनके कुछ शेर बाकमाल हैं। मुद्दत के बाद उसने जो की लुत्फ़ की निगाह, जी खुश तो हो गया मगर आंसू निकल पड़े। ऐसे ही एक और बहुत ही खूबसूरत सा शेर है कि इंसान की ख्वाहिशों की कोई इंतहा नहीं, 2 गज़ ज़मीन भी चाहिए 2 गज़ कफन के बाद। दोस्तों, अगर उनकी नज़मों या गज़लों की बात की जाए तो उनमें एक ऐसा जादुई एहसास है जिनको बोला तो होंठों से गया है पर निकली वो दिल से है। मुझे उनकी लिखी ये गज़ल बहुत पसंद है। कोई ये कैसे बताए कि वो तन्हा क्यों है, वो जो अपना था वही और किसी का क्यों है। यही दुनिया है तो फिर ऐसी ये दुनिया क्यों है। यही होता है तो आखिर यही होता क्यों है। कहते हैं प्यार का रिश्ता है जन्म का, कहते हैं प्यार का रिश्ता है जन्म का, रिश्ता है जन्म का जो ये रिश्ता तो बदलता क्यों है। इनकी सबसे अच्छी कविताओं में औरत, तसव्वुर, मकाम, दायरा, सांप और बहरूपनी है। इनके 5 काव्य संग्रह प्रकाशित हुए। झंकार, आखिरी शब, आवारा सजदे, इब्लिसे की मंजिल से शूरा। कविताओं में झंकार इनका पहला संग्रह था। दोस्तों, ये फिल्म गीत लेखन में नया अंदाज लेकर आए। फिल्म हीर रांझा में इन्होंने संवादों को शायरी की शक्ल देकर एक करिश्मा कर दिया। फिल्मों में आज़मी जी ने सबसे पहले फिल्म बुज़दिल के लिए एक गीत लिखा था। उसके बाद इन्होंने बॉलीवुड को कई सदाबहार गीत सौंपे, जैसे फिल्म हंसते ज़ख्म का ये गीत, तुम जो मिल गए हो तो ये लगता है कि जहाँ मिल गया, कि जहाँ मिल गया। दोस्तों, फिल्म हीर रांझा जो इनकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी, उसके 2 गीत बहुत ही मशहूर हुए थे। मिलो न तुम तो हम घबराए, मिलो तो आँख चुराए, हमें क्या हो गया है, हमें क्या हो गया है। तुम्ही को दिल का राज बताए, तुम्ही से राज छुपाए, हमें क्या हो गया है। मोहम्मद रफ़ी जी द्वारा गाया ये गीत, ये दुनिया ये महफ़िल मेरे काम की नहीं, किसको सुनाऊं हाल दिले बेकरार का, बुझता हुआ चिराग हूँ अपने मज़ार का। ऐ काश भूल जाऊं मगर भूलता नहीं, किस धूम से उठा था जनाजा बहार का। ये दुनिया वक्त ने किया क्या हंसी सितम, तुम रहे ना तुम, हम रहे ना हम, वक्त ने किया। आज सोचा तो आंसू भर आए, आज सोचा तो आंसू भर आए। मुद्दतें
इनकी लिखी एक बहुत ही खूबसूरत सी गज़ल जो हर एक को बेहद पसंद है, जो जगजीत सिंह जी द्वारा गाई गई थी। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, आँखों में नमी हंसी लबों पर क्या हाल है, क्या दिखा रहे हो, रेखाओं का खेल है मुकद्दर, रेखाओं का खेल है मुकद्दर, रेखाओं से मात खा रहे हो। तो दोस्तों, कैफ़ी आज़मी जी के बारे में जितना भी कहूँ उतना कम है। इन्हें अपनी विभिन्न प्रकार की रचनाओं के लिए कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। इन्हें भारत सरकार के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया। दोस्तों, आखिर हमें इतना सब कुछ देने वाले 10 मई 2002 में हम सबको छोड़कर इस दुनिया को अलविदा कह गए। तो मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलती हूँ एक नया विषय लेकर। तब तक यूं ही हंसते मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।